आज हम लोग समझेंगे इन्वर्टेड एसी में जो सबसे बड़ा एरर कोड आता है, कम्युनिकेशन का एरर। कम्युनिकेशन के एरर कोड के बारे में समझेंगे, यानी कि जो इन्वर्टेड एसी अधिकतर जो लेते हैं हम लोग और कभी इंस्टॉल करने के बाद कम्युनिकेशन का एरर आ जाता है। अब कम्युनिकेशन सभी कंपनी का अलग अलग एरर कोड देता है। किसी में E1 E2 E3 E6 करके देता है, किसी में F1 F2 F3 F6 करके देता है, अलग अलग करके सब कंपनी का अलग अलग देता है। और उस एरर का आप जब पता लगाते हैं तो पता चलता है कम्युनिकेशन एरर दे रहा। आखिर कम या फिर आपको कभी कि ब्रेकडाउन कॉल में गए, पहले सही चल रहा था, बाद में उसका कम्युनिकेशन एरर आ गया। तो कम्प्लीटली आप कम्युनिकेशन के बारे में किस तरीके जांच कर पाते हैं, तो कम्प्लीटली आपको ये चीज़ आपको बताया जाएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखेगा, कम्युनिकेशन का पूरा फॉल्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आप वो भी इन्वर्टर किसी भी स्कीम आप देखेंगे और कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा, और सभी आपको सेम तरीका आपको चेक करने का, ठीक है। तो कम्प्लीटली आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एकदम कंप्लीट एकदम आसान तरीके से बतलाया जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल पहले जो बतलाया गया है, कभी भी अगर कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, अगर नया एसी है तो आपको ये चीज़ चेक करने की जरूरत है, अगर पुराना एसी है तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर नया एसी तो आपको एक चीज़ चेक करने की जरूरत है, यहाँ पर CBU कोड जो आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। CBU कोड करने का मतलब है कि आप कंप्लीट बैट यूनिट। अब CBU वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, और जब आप जाते हैं इंडोर पे और आउटडोर पे तो वहाँ पर स्टिकर सटा हो रहा था और वहाँ पर CBU नंबर कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो CBU कोड करने मतलब ये चीज़ का करने मतलब बतलाने का मतलब ये है कि कभी भी जब नया एसी लेते हैं तो बहुत बार क्या चीज़ है, गोदाम यानी कि ये होलसेल जब हम लोग लाते हैं, गोडाउन से जब आने बाद क्या होता है वो मेरा ये इंडोर के बदला आउटडोर, यानी कि इंडोर आउटडोर में कुछ मॉडल में फ़र्क हो जाता है। जिसका इंडोर है उसी का आउटडोर भी होना चाहिए, यानी जिस मॉडल का इंडोर है उसी मॉडल का मेरा आउटडोर भी होना चाहिए। अगर दूसरा किसी मॉडल का मानिए इंडोर के बाद मानिए एक बार डेटन का कोई किसी एक मॉडल का है मेरा इंडोर, उसका अगला आउटडोर जो है दूसरा पार्ट दूसरा किसी मॉडल का आ गया है, सेम कंपनी मगर दूसरा किसी मॉडल का आ गया, तो उसमें कम्युनिकेशन की एरर आ जाएगा, वो आपको नहीं चल पाएगा आउटडोर आपका। ये चीज़ समझ लीजिए, यही हम करने का मतलब ये, यानी आपस में किसी चेंज हो जाएगा तो CBU नंबर जो है आपस में चेंज रहेगा। तो दोनों का CBU नंबर जो है यानी कंप्लीट बैट यूनिट जो नंबर है वो आपका दोनों का सेम रहना चाहिए। तो प्रॉपरली क्या समझेंगे कि मेरा वो सही है। उसके बाद जो मेरा कम्युनिकेशन चेक करने की ज़रूरत पड़ता है, यानी कभी भी इंस्टॉलेशन से पहले यानी कि इसे खोलने से पहले हमको ये सब चेक करना बहुत जरूरी रहता। अब अगला हम लोग देखना, सबसे पहले कम्युनिकेशन यानी कि सबसे पहले इन्वर्टर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन समझेंगे प्रॉपरली हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेन पावर सप्लाई ले लेते हैं। सबसे पहले एक क्या चाहिए, लाइन और एक मेरा न्यूट्रल, एक मेरा अर्थ ले लेते हैं। अब पावर सप्लाई लेने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, मेन सप्लाई स्टेबलाइजर में देते हैं। स्टेबलाइजर क्या होता है, वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए, अगर ज़्यादा आगे तो भी कम कर देगा, कम आए तो बढ़ा के देगा, यानी मेंटेन करके चलेगा वोल्टेज को। अब यहाँ से स्टेबलाइजर से मेरा सप्लाई कहाँ जाएगा, मेरे ये इंडोर में, स्प्लिट एसी के इंडोर में चल जाएगा, तीनों माइनस प्लस और अर्थ सप्लाई। अब इसमें तीनों सप्लाई चल गया। उसके बाद क्या होता है, इंडोर से और आउटडोर के बीच में मेरा 4 वायर का कनेक्शन होता है। इंडोर से आउटडोर के बीच में 4 वायर का कनेक्शन होता है। तो ये चारों वायर के पहले समझ लेते हैं, चारों वायर है किस लिए। ये आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, यानी कि इंडोर से जो निकलता है आउटडोर जाता है, तो वहाँ पर जो रहता है मेरा क्या चीज़, लाइन और न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको L लिखा हुआ रहेगा, L लिखा हुआ रहेगा, C या S बहुत में लिखा हुआ रहेगा, या तो C रहेगा या फिर S रहेगा, बहुत में तुरंत दे देगा। लेकिन एक अर्थिंग रहेगा जो मेरा बॉडी अर्थ रहता है, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। अब इसका कहने मतलब यहाँ जो इंडोर है वो चीज़ आउटडोर में है, कि जो इंडोर से लिए हैं वही सेम वायर आपको आउटडोर में जाना चाहिए। यानी माने कि हम इंडोर से लेकर के आउटडोर में वायर दे रहे हैं, इसका मतलब कहने क्या मतलब है कि जो इंडोर से हम ले रहे हैं यानी कि लाइन ले रहे हैं, तो वो आउटडोर के L जो लिखा हुआ, नहीं इंडोर पे जो L लिखा हुआ आउटडोर के L पे ही जाना चाहिए। लाइन मेरा लाइन पे ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं लाइन में न्यूट्रल पे देंगे, जैसे कि नॉर्मली है नॉन इन्वर्टर एसी में लाइन क्या करते हैं, न्यूट्रल पे देते हैं, न्यूट्रल को लाइन पे भी देते हैं, आउटडोर के लिखा हुआ रहता तब पर। तो इसी सप्लाई हम लोग उल्टा पुल्टा भी कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नॉन इन्वर्टर एसी में, मगर इसमें आप लोग को उल्टा पुल्टा नहीं करना है, तो आपको ये चीज़ एरर आ सकता है। उसके बाद न्यूट्रल को न्यूट्रल में देना है, और कम्युनिकेशन या सिग्नल जिसको बोलते हैं, कम्युनिकेशन या फिर सिग्नल जिसे बोलते हैं। अब इसमें आपको ये चीज़ दोनों आपस में देना पड़ेगा, फिर अर्थ को अर्थ में देना पड़ेगा। इसमें अगर अर्थिंग आप नहीं देते हैं तो भी आपको एरर आ जाएगा, इसलिए आपको नॉन इन्वर्टर एसी में अर्थिंग का कनेक्शन पीसीबी से नहीं रहता था। अभी जो हम लोग इन्वर्टर एसी में है उसमें क्या चाहिए था, अर्थिंग का कनेक्शन पीसीबी से दिया होता जो कम्युनिकेशन करता प्रॉपरली। अब कम्युनिकेशन मतलब समझ लीजिए कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, जिसे एक मान 2 आदमी आपस में बात कर रहा तो उससे कम्युनिकेशन क्या चाहिए था, जो भाषा बोल रहा उसका दोनों कम्युनिकेशन कर रहा, हम बोल रहे हैं तो वो समझ रहे हैं और वो बोल रहा है तो हम समझ रहे हैं, दोनों के बीच में क्या चाहिए कम्युनिकेशन कैसे बन रहा है, जिससे को अपना भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
यहाँ पर क्या चीज़ चलेगा, कम्युनिकेशन चलेगा। यानी इंडोर और आउटडोर के बीच में जो कम्युनिकेशन चलता है, इन दोनों जो सिग्नल चलता है उसी को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं, आपस में बातचीत करना, वही चीज़ कम्युनिकेशन कहलाता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, जो लाइन दिए हैं वही चीज़ आउटडोर के लाइन में, जो इंडोर में दिया है न्यूट्रल वही चीज़ आउटडोर के न्यूट्रल में, और मैं जो इंडोर से आउटडोर कम्युनिकेशन चल रहा है दोनों चीज़ आपको सेम सेम मिलना चाहिए। हल कोई भी बार आपको चेंज करेंगे तो आपको कम्युनिकेशन की एरर आ जाएगा, तो इस चीज़ आपको पहले चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद चलिए आपको फिर जो चेक करने की जरूरत है, अगर इसके बाद लगा दे फिर भी कम्युनिकेशन की एरर आ रहा है, तो हम लोग क्या चेक करने की जरूरत है, जहाँ जॉइंट रहता है बहुत में क्या करते हैं, इस तरीक़ा से सब बाहर बनी, बाहर बड़ा हो गया है या फिर छोटा रह जाता है तो बाहर बीच में जोड़ देते हैं, तो इसमें बाहर जोड़ने के लिए नहीं बोला जाता है, तो बाहर इसमें क्या करना है, जोड़ने के लिए नहीं बोला जाता। अगर बाहर जोड़ते हैं तो प्रॉपरली पिलास से उसको प्रॉपरली आपको टाइट करें और सबको अलग अलग टैपिंग करें, पूरा एकदम टाइट करके जोड़ना। बहुत बार जॉइंट होने की वजह से भी आपको एरर आता है, कंपनी जबकि इसके अलाउ नहीं करता है कि आपको कहीं पर जॉइंट देना है, आपको क्या चाहिए वहाँ पर जॉइंट नहीं देना रहता। अगर आप जॉइंट दिए तो अच्छा तरीका से जॉइंट को यानी कि टाइट करें, उसके बाद उसको टाइपिंग करें, तब जाकर वहाँ पे कम्युनिकेशन की एरर नहीं आएगा। तो आप काट कर देख ले, कभी कभी ब्रेकडाउन में जाइएगा तो हम देखें वायर जला हुआ रहता है, वायर जला हुआ रहता है, अगर वायर जला हुआ रहेगा तो भी आपको कम्युनिकेशन की एरर सही तरीका से नहीं काम करेगा। तो ये चीज़ तो आप समझ गए। अब अगला आपको चेक करने का तरीका बतलाते हैं, कम्युनिकेशन किस तरीका से होता है और वायरिंग किस तरीका से रहता है, ये चीज़ आप समझ गए। यानी जो इंडोर में दिए, जो इंडोर में लाइन न्यूट्रल अर्थ चलेगा कम्युनिकेशन चलेगा, वही मेरा लाइन न्यूट्रल अर्थ और कम्युनिकेशन आउटडोर में चलेगा। सेम टू सेम वायर को जोड़ना, एक भी वायर अंतर नहीं करना, और जो है उसको सही तरीके से चेक कर लें। अब अगला हम लोग चेक करेंगे प्रॉपरली इसमें किस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है प्रॉपरली क्या चेक करते हैं, पहले क्या पता है जॉइंट वगैरह चेक करने के लिए जो लाइन दिए हैं वही आउटडोर के लाइन में, जो न्यूट्रल दिए आउटडोर के न्यूट्रल में कम्युनिकेशन दिया था, आउटडोर कम्युनिकेशन और अर्थ दिया था आउटडोर के अर्थ में। यहाँ पर अर्थ क्या चीज़ बतलाए थे इससे पहले हम, अर्थ मेरा क्या चीज़ रहता है, पीसीबी से कनेक्ट रहता है, यानी बॉडी से भी रहता है और पीसीबी से भी रहता है। जो मेरा इंडोर से निकल जो हम नॉर्मली अपना सप्लाई लिए मेन पावर सप्लाई, वहाँ से अर्थिंग सप्लाई स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर से मेरा इंडोर में, इंडोर से मेरा पीसीबी में गया, पीसीबी इंडोर पीसीबी से मेरा फिर आउटडोर पीसीबी और बॉडी अर्थ, इस सारा कनेक्शन होता है। इसलिए क्या यहाँ पर कम्युनिकेशन में आपको फॉल्ट अगर आ रहा तो आपको अर्थिंग भी चेक करने की ज़रूरत है। तो अर्थिंग किस तरीके से चेक करेंगे मेरा सही है या नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा क्लियर करते जाना और लास्ट तक आपको वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें क्या चाहिए, एक मेरा अर्थ है, एक मेरा लाइन है और एक मेरा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब निगेटिव वोल्ट, पॉजिटिव वोल्ट, अर्थ मेरा जो दिल है सेफ्टी के लिए। अब इसमें ये चीज़ समझ लीजिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, लाइन और न्यूट्रल के बीच में वोल्ट मीटर से वोल्ट नापते हैं। तो जब मल्टीमीटर से वोल्ट नापते हैं तो 230 वोल्ट का आसपास एवरेज, यानी 220 से लेकर 240 के बीच में, तो एवरेज कितना होगा 230 वोल्ट, दोनों के बीच 230 वोल्टेज मनी का आ रहा है। फिर क्या करते हैं, ये जो बतला रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं न्यूट्रल और अर्थ के बीच में, अर्थिंग के बीच में, न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं। माने 0 से लेकर ये क्या चीज रहता है 0 to 5 वोल्ट के बीच में बदलाना चाहिए। तो माने 3 वोल्ट बदला रहा, तो वही 3 वोल्ट लाइन और न्यूट्रल के बीच में आपको बदलाना चाहिए, यानी 0 से 5 वोल्ट के बीच में बदला रहा, समझिएगा आपको अर्थिंग प्रॉपरली दिया हुआ। अगर अर्थिंग नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको ये वोल्ट ही नहीं बतलाएगा, पहले नंबर अर्थिंग के साथ कोई वोल्ट ही नहीं बतलाएगा। तो वो चेक करना है तो लाइन और अर्थ के बीच में चेक कर लीजिए, इससे आपको फाइनल चेक हो जाएगा। लाइन और अर्थ के बीच में देख चेक करिएगा तो जितना आपको न्यूट्रल के साथ आ रहा है उससे ज़्यादा ही आपको अर्थिंग के साथ आएगा, या फिर यानी कि 230 के बराबर ही आएगा। तो समझ लीजिए अर्थिंग मेरा ये प्रॉपरली इसमें दिया हुआ, ये चीज़ समझ लीजिए कि लाइन और अर्थिंग यानी कि अर्थिंग दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, तो आपको मेन पावर सप्लाई में ही चेक करने की ज़रूरत है, ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें हम लोग सप्लाई किस तरह से चेक करेंगे, आउटडोर में कम्युनिकेशन का जो एरर आता है उसमें किस तरह से चेक करेंगे। तो उसमें आपको चेक करना लाइन से हमारा इस सभी पर वोल्टेज चेक करना, चालू एसी में आपको चेक करना, याद रहे। तो लाइन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन और कम्युनिकेशन पर चेक करेंगे, लाइन और कम्युनिकेशन पर चेक करेंगे। तो लाइन या फिर लाइन और न्यूट्रल पे भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन और कम्युनिकेशन पर चेक करेंगे तो ये 230 वोल्टेज आपको बदलाना है, तो मतलब सही है। लाइन और न्यूट्रल पे भी आपको 230 वोल्ट के आसपास बदलाना चाहिए। लाइन और अर्थ पे भी सेम चीज़ जो आपको यहाँ पर भी तुरंत बदला है ना, अर्थिंग के साथ भी आपको वोल्टेज बतलाना चाहिए, तो कम्युनिकेशन वहाँ पर समझिए सही है। पर मेन जो आपको चेक करना था न्यूट्रल के साथ में, यहाँ पर जब लोग चेक करें अगला पेज में देखते हैं कि लाइन और यानी कि बताएंगे न्यूट्रल और कम्युनिकेशन के बीच में कम्युनिकेशन चेक करना है। तो मेन जो पॉइंट है मेरा यही है कि न्यूट्रल और कम्युनिकेशन के बीच में वोल्टेज चेक करना बहुत जरूरी है। तो न्यूट्रल और कम्युनिकेशन में वोल्टेज चेक करेंगे तो 0 से लेकर 25 वोल्ट लिखे हैं। अब यहाँ पर बहुत में आप देखेंगे तो 0 से लेकर 15 वोल्ट डीसी ही आपको बतलाता है कम्युनिकेशन में, अधिकतर आपका 50% डीसी में। मगर कुछ मॉडल में
और जनरल हो गया, कुछ मॉडल के हिताची में भी आता है, कुछ मॉडल डेक्कन में भी आता है। उसमें है नहीं कि हैवी हैवी कुछ मॉडल आता है, तो उसमें क्या चाहता है 25 वोल्ट तक भी बदलाता है। उसमें अगर आप टेस्टर्स देखेंगे तो लाइन पे जो है आपको, अगर कम्युनिकेशन काम करते रहेगा तो लाइन पे क्या चाहिए होगा, वहाँ पे टेस्टर आपको बिलिंग करेगा। यहाँ पे सटाएंगे तो टेस्टर में इस तरह सटाएंगे तो अगर कम्युनिकेशन सही रहेगा तो बिलिंग करेगा। लाइट जो वहाँ पर बंद चालू बंद चालू बंद चालू, यानी कि कुछ है उसका लाइट जो फ्लक्चुएशन में आपको नजर आएगा, ये जिस कर सकते हैं। ठीक है, तो समझेंगे कम्युनिकेशन वहाँ पर है बिल्कुल सही। तब यहाँ पे क्या चीज़ चेक करेंगे, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन, मतलब 0 से लेकर 25 वोल्ट तक लिख लिया प्रॉपरली, यानी किसी मॉडल में आपको 15 वोल्ट प्लस आता है, इससे लेकर 25 वोल्ट तक लिखें, 25 वोल्ट तक भी आता, तो आपको 0 से लेकर 25 वोल्ट बतलाएगा। यानी हमेशा याद रखें, कम्युनिकेशन के साथ जहाँ पर ये वोल्टेज चेक करेंगे, कम्युनिकेशन के साथ जहाँ पर ये वोल्टेज चेक करेंगे वो हमेशा फ्लक्चुएशन में रहेगा। भले कम्युनिकेशन और लाइन में चेक करें, कम्युनिकेशन अर्थ में चेक करें, कम्युनिकेशन न्यूट्रल में चेक करें, इस सब में हमेशा फ्लक्चुएशन में वोल्टेज बतलाएगा। ठीक है, अगर ये बतला रहा समझ लीजिए मेरा ये फ्लक्चुएशन में, इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन सही है। फिर भी अगर कम्युनिकेशन का एरर डिस्प्ले पे शो कर रहा है इतना कुछ करने के बाद, तो हम लोग क्या चेक करने की जरूरत है, न्यूट्रल और अर्थ भी चेक कर लेंगे। मानिए ये भी न्यूट्रल और अर्थ में जो शुरू में आपको चेक करवाए थे वो भी मेन पावर सप्लाई दिया हुआ, और यहाँ पर भी बिल्कुल पावर सप्लाई यहाँ पर आ रहा, ये भी ओके है। तब क्या दिक्कत रहेगा, तो जीरो क्रॉसिंग एरर आता है, जीरो क्रॉसिंग कम्युनिकेशन इंडोर या फिर जीरो क्रॉसिंग कम्युनिकेशन आउटडोर, ये चीज पीसीबी में एरर आता है। कम्युनिकेशन का ही एरर है ये, मेरा कम्युनिकेशन का एरर दो तरीका का होता है, कम्युनिकेशन का एरर दो तरीका का होगा। इसमें क्या चीज होता है, एक मेरा पीसीबी का हो जाता है, एक मेरा क्या जाता है वायर का हो जाता है, यानी इंडोर और आउटडोर। तो पीसीबी में भी कितना हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा। हो सकता है इंडोर के पीसीबी में दिक्कत या फिर आउटडोर के पीसीबी में दिक्कत। तो वहाँ पर जब कम्युनिकेशन चेक करेंगे तो कुछ में आपको मॉडल में लिखा हुआ रहेगा इंडोर, यानी इंडोर जीरो क्रॉसिंग, यानी जीरो क्रॉसिंग इंडोर पीसीबी कम्युनिकेशन, या फिर इंडोर जीरो क्रॉसिंग एरर, या फिर इसी तरह सेम तरीके से आपको आउटडोर में जीरो क्रॉसिंग एरर दे देगा, लेकर लिखा हुआ रहेगा आपको आउटडोर। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा आउटडोर पीसीबी गड़बड़ है या फिर इंडोर पीसीबी, मानिए वो चीज़ नहीं दिया हुआ, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा इंडोर के पीसीबी में मेरा एरर है या फिर आउटडोर के पीसीबी में एरर है, जबकि मेरा बीच का सारा वायर मेरा ओके है, ये सारा वायर मेरा ओके है और ये सारा वोल्ट भी मेरा सब कुछ सही है। मगर एक चीज़ मेरा पीसीबी चेक करने के लिए वोल्टेज आपको ये ओके नहीं बदलाएगा। जो भी यहाँ पर हम लिखे हैं फ्लक्चुएशन बदलाना चाहिए, और फ्लक्चुएशन बदला रहा तो समझेगा ओके हमारा ठीक है। मतलब प्रॉपरली जब चेक करेंगे तो यानी फ्लक्चुएशन वोल्टेज भी फिर भी दे रहा है, तो वो चीज़ अपने बाहर सब कुछ सही है, हमारा वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा, तो हम समझ सकते हैं पीसीबी में दिक्कत हो सकता। बाकी अभी हम लोग समझेंगे कि जैसे यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपरली स्थिर हो गया, यानी समझ सकते हैं यहाँ पर लाइन और यानी कि लाइन और न्यूट्रल में चेक करें वो मेरा वोल्टेज तो आएगा ही आएगा। मेन जो मेरा न्यूट्रल और कम्युनिकेशन है। अब यहाँ पर आउटडोर में हम गए, अब मान लीजिए आउटडोर में गए, अब वहाँ पर क्या चेक करें, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या चीज हो रहा है कि 20 वोल्टेज बजा करके 20 वोल्ट डीसी बजा करके ये रुका हुआ, 20 वोल्ट डीसी वो स्टेबल हो गया, यानी कि फ्लक्चुएशन में नहीं है वोल्टेज। इसका मतलब हम क्या समझेंगे, ये चीज़ समझ लें। अब जो यहाँ पर काम करने यानी कि ज़रूरत है आपको चेक करने की, या तो आपको माने ये मेरा इंडोर आ गया, ये मेरा आपको इंडोर आ गया, ये मेरा आउटडोर आ गया। ठीक है, इंडोर के बाहर जो यहाँ जाता है आउटडोर में जोड़ते हैं, न्यूट्रल के बाहर गया ये न्यूट्रल में जोड़ते हैं, कम्युनिकेशन में जोड़ते हैं, अर्थिंग में जोड़ते हैं। आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, लाइन और न्यूट्रल जुड़ा हुआ रहेगा। कम्युनिकेशन का वायर आपको छुड़ा के रखना है, कम्युनिकेशन का वायर इंडोर के वायर को बाहर रखना है, सिर्फ आउटडोर का वायर रहेगा। ठीक है, और कम्युनिकेशन और न्यूट्रल पर चेक करना है। इस कंडीशन में अगर वोल्टेज प्रॉपरली स्टेबल यहाँ पर दिखला रहा, इसका मतलब क्या समझेंगे, मेरा ये आउटडोर कम्युनिकेशन दे रहा जबकि इंडोर मेरा कम्युनिकेशन नहीं दे पा रहा। अब वायर हमको चेक करने की जरूरत है, वायर हमको चेक करने की जरूरत है। अब मेरा सेम तरीका से हम इंडोर में भी चेक करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, तो वायर चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे, हम वायर को डायरेक्टली क्या करेंगे, हम वायर पे चेक करेंगे। नेट सेम न्यूट्रल तो सेम है आपका इंडोर में भी और आउटडोर में भी, तो न्यूट्रल पे सटाए रखेंगे और एक मेरा वायर कहाँ पे सटाएंगे, इस पे नहीं, अब मेरा इंडोर का वायर पे सटाएंगे। इसमें भी अगर प्रॉपरली अगर वही स्टेबल वोल्टेज बता रहा है, इसका मतलब इंडोर का भी कम्युनिकेशन भी सही है, तो दोनों जोड़ने के बाद मेरा कम्युनिकेशन फॉल्ट दूर हो जाएगा। बाकी अगर वोल्टेज यानी किसी एक साइड अगर नहीं बता रहा, मानिए कि आउटडोर पर सटा रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज बता रहा है स्टेबल, इधर नहीं बता रहा, इसका मतलब है कि इंडोर पीसीबी का एरर है, पीसीबी आपको रिपेयर करवाने की ज़रूरत है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा मेरा क्या चीज़ खराबी है, इंडोर में पीसीबी खराब है या फिर आउटडोर पीसीबी खराब है। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है, यानी एक बार और फिर से आपको बदलाते ये चीज़ अच्छा समझ लीजिए। माने कि यहाँ पे इंडोर की पीसीबी आपकी, आउटडोर मेरा वायर जोड़े हुए नहीं है, न्यूट्रल लाइन जोड़ा हुआ रखना हमेशा। कम्युनिकेशन माने इससे वायर को हटा हुआ है,
या फिर जोड़ कर भी रखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो सिर्फ इंडोर में क्या करेंगे, चेक करेंगे कम्युनिकेशन और न्यूट्रल पे। यहाँ पर वोल्टेज कुछ 20 वोल्ट के आसपास मान लीजिए, 21 वोल्ट, 25 वोल्ट, चाहे 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, ठीक है, वो स्टेबल बतला रहा। आउटडोर में चेक करें तो आउटडोर में कुछ भी वोल्टेज नहीं बतला रहा, न्यूट्रल कम्युनिकेशन होता है। इसका मतलब मेरा क्या चाहिए, इंडोर कम्युनिकेशन दे रहा, उधर से आउटडोर से कम्युनिकेशन नहीं मिला, जिसका सब वोल्टेज स्टेबल है। जब आउटडोर से भी कम्युनिकेशन मिलेगा तो कम्युनिकेशन में हमेशा कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन में वोल्टेज चलना चालू हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान कर लें। तो आपको पता चलेगा कम्युनिकेशन में यानी कि पीसीबी से कैसे पता चलेगा, तो ये चीज़ आपको चेक करने की जरूरत जरूर पड़ना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा।